हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट, हिंदी का मॉडल सेट पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है, ए में है डॉक्टर जन प्रसाद, ऑप्शन बी में है डॉक्टर सर्पननंद की, ऑप्शन सी में है महर्षि अरविंद की, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है लुधियाना में, ऑप्शन बी में है राजस्थान में, ऑप्शन सी में ननकाना में, अब साहब में, ऑप्शन डी में है गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन बी में है 14 अप्रैल 1889, ऑप्शन सी में है 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ, सभ्यता का हर स्तर क्यों नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्यों नहीं क्या नहीं होता। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है धर्म युद्ध, ऑप्शन बी में है कर्म युद्ध, ऑप्शन सी में है वर्म युद्ध, ऑप्शन डी में युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, वर्ग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी में है भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी में है अक्षर कथा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, रसूलन बाई थी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नर्तकी, ऑप्शन बी में है गायिका, ऑप्शन सी में है कवयित्री, ऑप्शन डी में लेखिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायिका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गुलाब राय, ऑप्शन बी में है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी में है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। किस कहानी संग्रह से ली गई है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है पेड़ पर कमरा, ऑप्शन बी में है महाविद्यालय, ऑप्शन सी में है मन सरोवर, ऑप्शन डी में है कोठरी की बात, ऑप्शन डी में है कोठरी की बात। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर, ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर, ऑप्शन डी में है डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में करें नुवंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी में है मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी में है अंतरिक्ष विज्ञान से, ऑप्शन डी में है अंतरिक्ष विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में है लखनऊ, ऑप्शन सी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है कानपुर, ऑप्शन डी में है पटना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है ला सतुज क्या है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है इमारत, ऑप्शन बी में है पर्वत, ऑप्शन सी में है ईसाई मठ, ऑप्शन डी में है मेरा शत्रु। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है अयज्ञ का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अयज्ञ का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी में है कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी में है कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन डी में है कहानीकार की मौसी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन बी में रीतिकाल, ऑप्शन सी में आधुनिक काल, ऑप्शन डी में है भक्त काल। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भक्त काल। रसखान किस काल के कवि हैं, तो भक्त काल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस शब्द में है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है चौपाई, ऑप्शन बी में है दोहा, ऑप्शन सी में है सेठा, ऑप्शन डी में है छपे पै। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है सुजान सागर किसकी कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मतीराम, ऑप्शन बी में है घनानंद, ऑप्शन सी में है देव, ऑप्शन डी में है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अपनी बेटी के लिए, ऑप्शन बी में है पड़ोसी की बच्ची के लिए, ऑप्शन सी में है जनता के लिए, ऑप्शन डी में है समाज के किसी भी बालिकाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है दुष्चक्र से संपष्ट, ऑप्शन बी में है इसी दुनिया में, ऑप्शन सी में है गलत पते की चिट्ठी, ऑप्शन डी में है मन विहंगम। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्ट चक्र में दुष्टा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उपन्यास, ऑप्शन बी में है काव्य संकलन, ऑप्शन सी में है निबंध, ऑप्शन डी में है निबंध, अब ऑप्शन डी में है कहानी।
क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कवि के अंदेशों में कौन था, कवि के अंदेशों में कौन था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जानी दुश्मन, ऑप्शन बी में है एक नेता, ऑप्शन सी में है एक सन्यासी, ऑप्शन डी में है एक दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जानी दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है भारत माता शीर्षक प्रगति पथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गुंजन, ऑप्शन बी में है ग्राम्या, ऑप्शन सी में है युगबानी, ऑप्शन डी में है युगांत। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है युगबानी, ऑप्शन डी में है मराठी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगबानी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलेखे की कविता किस भाव की है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है श्रृंगार, ऑप्शन बी में है वीर, ऑप्शन सी में भक्त, ऑप्शन डी में है अद्भुत, ऑप्शन डी में है अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त। च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कंठ, ऑप्शन बी में है तालु, ऑप्शन सी में है दांत, ऑप्शन डी में है मूर्धा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर की तरफ चलें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालु। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कृतवाच्य, ऑप्शन बी में है क्रमवाच्य, ऑप्शन सी में भाववाच्य, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है संयम, ऑप्शन बी में है हिम्मत, ऑप्शन सी में है चा युक्त, ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में है पनघट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिम्मत। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सफल का भाववाचक संज्ञा है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में असफलता, ऑप्शन बी में सफलता, ऑप्शन सी में सफलता, ऑप्शन डी में असफलता। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या सी, दोनों में तो सफलता ही है, सफल नहीं सफलता, ऑप्शन नंबर सी, सफलता। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन बताइए। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन बताइए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है आसमान, ऑप्शन बी में है चिड़िया, ऑप्शन सी में उड़, ऑप्शन डी में है में। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित कलम शब्द का शुद्ध रूप कौन है। निम्नलिखित कलम शब्द का शुद्ध रूप कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कौलास, ऑप्शन बी में कलश, ऑप्शन सी में कलश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलश। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है परिवार का विशेष्य होता है। ऑप्शन परिवार का विशेष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जाना, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन बी में है चिल्लाना, ऑप्शन डी में है कहना। अब क्वेश्चन नंबर 32 की आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, काल के कितने भेद होते हैं। पूरा व्याकरण जो है उसमें शुरू से लास्ट तक याद कर लीजिएगा। जैसे शब्द के कितने भेद होते हैं और वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाच्य काल, इस सब के हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता ही है। कह रहा है जी काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन काल के 3 भेद होते हैं, तो भूतकाल, अब काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के भी कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में करा वाह अव्यय है, वाह अव्यय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आश्चर्य बोधक, ऑप्शन बी में शोक बोधक, ऑप्शन सी में स्वीकार बोधक, ऑप्शन डी में हर्ष बोधक। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षबोधक, मतलब खुशी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कर्म, ऑप्शन बी में संबोधन, ऑप्शन सी में संप्रदान, ऑप्शन डी में संबंध। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 36 में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उज्ज्वल, ऑप्शन बी में है रेखांकित, ऑप्शन सी में है तार्थक, ऑप्शन डी में है दुष्कर्म, ऑप्शन डी में है दुष्कर्म। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर्म। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में अगर यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कर्मधारय, ऑप्शन बी में अव्ययभाव, ऑप्शन सी में द्विगु, ऑप्शन डी में बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय भाव। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है हारना, ऑप्शन बी में है जलना, ऑप्शन सी में है छक्के मारना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हारना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, हारना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में अगर चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ता, ऑप्शन बी में है झौता, ऑप्शन सी में औता, ऑप्शन डी में अक, ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा, अक। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में करें पुष्प का पर्याय समार्थनक शब्द है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में सुमन, ऑप्शन बी में कलिका, ऑप्शन सी में अनिल, ऑप्शन डी में अनंग। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में करें अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में इज्जत, ऑप्शन बी में बेइज्जत, ऑप्शन सी में सम्मान, ऑप्शन डी में है प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान। क्वेश्चन नंबर 42 में करें नीचे दी गई शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो ऑप्शन की बात ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में पुरुषवाचक, ऑप्शन बी में संबंधवाचक, ऑप्शन सी में निश्चयवाचक, ऑप्शन डी में अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 44 में दुर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समार्थनी
नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में नीलकंठ, ऑप्शन बी में दामोदर, ऑप्शन सी में शशि शेखर, ऑप्शन डी में चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है जिनका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है स्वरज्ञ, ऑप्शन बी में है अल्पज्ञ, ऑप्शन सी में है दुज्य, ऑप्शन डी में है अज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है दी गई वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। नीचे दी गई वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें। ऑप्शन बी में है आपने मुझ पर संदेह किया। ऑप्शन सी में दिया है यहाँ नहीं आओ। ऑप्शन डी में दिया है तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम करो। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपने मुझ पर संदेह किया। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है आंखों के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में मूर्ख धनवान, ऑप्शन बी में कंजूस धनवान, ऑप्शन सी में निर्दय धनवान, ऑप्शन डी में है कुरूप धनवान। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्ख धनवान। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में कौन सा शब्द अभिकारी का उदाहरण है। कौन सा शब्द अभिकारी का उदाहरण है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए में है पेड़, ऑप्शन बी में है पर्वत, ऑप्शन सी में है लड़का, ऑप्शन डी में है अभी। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मोहन विद्यालय जाता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। मोहन विद्यालय जाता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है विद्यालय, ऑप्शन बी में है मोहन, ऑप्शन सी में है जाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन विद्यालय जाता है में मोहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है ढहते विश्वास के रचयिता हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सांवर दैया, ऑप्शन बी में है सुजाता, ऑप्शन सी में है सात कोड़ी होता है, ऑप्शन डी में है श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा माँ की बहू का क्या नाम है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में है महाकहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। महाकहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है पुत्र, ऑप्शन बी में है माँ, ऑप्शन सी में है ऑप्शन ए में है पिता, ऑप्शन सी में पुत्र, ऑप्शन डी में है पुत्री। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ। क्वेश्चन नंबर 54 तो क्वेश्चन नंबर 54 में है विद्यालय है क्या है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में यौगिक, ऑप्शन बी में योगरूढ़, ऑप्शन सी में है रूढ़, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यौगिक। यौगिक किसका भेद होता है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है हाथ क्या है। हाथ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में यौगिक, ऑप्शन बी में योगरूढ़, ऑप्शन सी में है रूढ़, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूढ़। हाथ क्या है तो रूढ़ है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में है वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है।
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी अब आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र। चलिए आगे यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 58 में है भविष्यत काल में कितने प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं या भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 5। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के भविष्यत काल होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में है यह गाय खूब दूध देती है। यह गाय खूब दूध देती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में निजवाचक, ऑप्शन बी में पुरुषवाचक, ऑप्शन सी में निश्चयवाचक, ऑप्शन डी में संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है विभा ने चिट्ठी पढ़ी, ऑप्शन बी में है सुषमा रोने लगी, ऑप्शन सी में घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन डी में है निशांत सो गया। ऑप्शन की बात करें सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभा ने चिट्ठी पढ़ी। यहाँ आपका हिंदी का मॉडल सेट 4 कंप्लीट हो गया और इससे पहले 1 से 3 तक अपलोड हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। इतना ही नहीं, साइंस के 1 से लेकर 5 तक मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। सोशल साइंस के भी 1 से लेकर 5 तक अपलोड हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना